सौभाग्य की एक बात यह कि ये जो लेटेस्ट अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट की गई है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि पूरा चीन इसकी रेंज में है, आवाज से 24 गुना तेज जा सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या? सबसे खास बात यह है कि ये एक साथ 10-12 टारगेट पर हमला कर सकती है। अब एक साथ 10 जगह कैसे मारेगी? मतलब एक ही मिसाइल जाएगी तो एक जगह गिरेगी, 10 जगह कैसे गिरेगी एक मिसाइल? यह समझने वाली बात है। तो पहले तो टेक्नोलॉजी समझते हैं। अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल, अभी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल समझ लीजिए एक तरह का रॉकेट होता है। जैसे रॉकेट सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में जाता है, वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल भी वही चीज है। बैलिस्टिक मिसाइल भी अंतरिक्ष में चली जाती है। पता है आपको? पब्लिक तो यही समझती है कि एक जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल होती है, जमीन से छोड़ी, उड़कर गई हवाई जहाज की तरह और जमीन के टारगेट पर गिर गई। फिर लोगों ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सुनी है, जो जमीन से ऊपर आसमान से आ रहे हवाई जहाज या किसी दूसरी मिसाइल को हवा में ही मार गिराने वाली होती है। फिर हवा से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल भी होती है, यानी हवाई जहाज से जो लॉन्च की जाती है और जमीन पर टारगेट को फोड़ देती है। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने फाइटर जेट से पाकिस्तान के अड्डों को उड़ा दिया था। तो फिर यह बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? तो बैलिस्टिक मिसाइल जाती है स्पेस में, अंतरिक्ष में, रॉकेट की तरह। रॉकेट का आप जानते हो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट लेकर जाता है और फिर अंतरिक्ष में सैटेलाइट रॉकेट से अलग हो जाती है और पृथ्वी के चक्कर काटती है। ठीक है? बैलिस्टिक मिसाइल भी सेम तरीके से काम करती है, बस फर्क यह होता है कि रॉकेट अपने साथ सैटेलाइट लेकर जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ बम लेकर जाती है। तो रॉकेट तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ देता है, तो क्या बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में बम फोड़ देती है? जी हां, बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में ही बम छोड़ देती है, फोड़ती नहीं है, वहां छोड़ देती है, अलग कर देती, अलग हो जाता है। लेकिन वो बम अंतरिक्ष में अलग ऐसा होता है कि वो सैटेलाइट की तरह पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, वो बम वापस आ जाता है पृथ्वी में और उसमें लोकेशन ऐसे फीड हुई होती है कि वो एग्जैक्टली उसी जगह आकर गिरता है जहां की लोकेशन उसमें डाली होती है। जैसे जीपीएस से आप लोकेशन डालकर गाड़ी को किसी तरह ले जाते हो, वैसे। तो अब सवाल यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल को इतने ऊपर अंतरिक्ष में ले जाने की क्या जरूरत है? भाई जब समझ लो एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है, तो अंतरिक्ष में क्यों ले जाओ? यहां से ऊपर ले जाओ, फिर वहां से नीचे लाओ, वहां से नीचे बम फेंको। नीचे नीचे ही काम ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? अगर कई हजार किलोमीटर भी जाना है, चीन में कहीं जाना है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना है, उधर अफ्रीका की तरफ जाना है, तो जैसे अग्नि की रेंज 5000 किलोमीटर अग्नि 5 की, या उससे भी ज्यादा बताई जा रही है, तो 5000 किलोमीटर जैसे हवाई जहाज जाता है वैसे ही मिसाइल भी चली जाएगी। स्पेस में क्यों भेज रहे हो? तो यह समझिए कि पृथ्वी के आसपास क्या होता है? हवा का कंबल लिपटा हुआ है, एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल, और है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी से सब कुछ चिपका हुआ। तो पृथ्वी में आप जमीन पर भी एक एक कदम बढ़ाओ तो ताकत लगती है ना, वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी खींचती है पैरों को, तो ताकत लगती है। आप सीढ़ी चढ़ो तो ऊपर जाते हो तो ताकत लगती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वो आप सब चीजों को अपने से चिपका के रखती है। अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं है। देखा नहीं कभी आपने शुभांशु शुक्ला को? कैसे चल रहे थे, तैरते रहते हैं अंतरिक्ष में लोग, कोई ताकत नहीं लगती। इधर से उधर जाना है तो यूं गए यूं चले गए, इतनी कम ताकत लगती है अंतरिक्ष में। तो हवाई जहाज तो कितने घंटे लगाकर पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह। मिसाइल अगर इतने घंटे लगाकर पहुंचेगी टारगेट पर, तो दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ? पास से भेजी गई मिसाइल तो चलो जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर आपका टारगेट अगर है, तो हवा को चीरते हुए अगर उसको ग्रेविटी में रहते हुए जाना पड़ेगा तो घंटे लग जाएंगे, दुश्मन तैयार हो जाएगा। इसलिए ये हजारों किलोमीटर दूर जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें होती हैं, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, इंटरकॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने वाली मिसाइलें
हवाई जहाज की तरह आसमान में नहीं जाती, इनको पहले भेजते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में, ऊपर, बाहर, धरती के वायुमंडल से बाहर, सीधी हवा को चीरते हुए पहले वायुमंडल यानी हवा से पार, जहां पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी कमजोर हो जाती है, वहां पहले भेज देते थे। वहां बिना हवा के, बिना ग्रेविटी के मिसाइल जबरदस्त स्पीड पकड़ लेती है, क्योंकि वहां ताकत नहीं लगानी, वहां तो आराम से चल रही है। अग्नि 5 की स्पीड है मैक 24। मैक 24 मतलब आवाज से 24 गुना तेज। जितने में यह आवाज यहां से निकली आपके कान तक गई, उससे 24 गुना स्पीड में। मतलब आपको ऐसे लगता है ना कि कोई बोल रहा है तो उसी टाइम आप सुन रहे हो, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। यहां से निकला, वहां पहुंचा, उससे भी 24 गुना तेज उस स्पीड पे चल रही है। 24 गुना तेज मतलब 1 घंटे में स्पीड क्या हुई? 1 घंटे में लगभग 30,000 किलोमीटर। गाड़ी आपकी चलती है ना, किस स्पीड पे चलती है? 100 की स्पीड पे कितना तेज लगता है? हवाई जहाज कितनी स्पीड पे चलता है? ये 30,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर की स्पीड 1 घंटे की। यानी दिल्ली से बीजिंग 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। 10-15 मिनट। यह हवा के अंदर अंदर चलने से नहीं हो सकता, उसमें घंटे लगेंगे। इसके लिए पहले स्पेस में रॉकेट की तरह भेजना पड़ता है, वहां स्पीड पकड़नी पड़ती है, फिर आता है नीचे वापस। अब आ जाइए कि अग्नि 5 में स्पेशल क्या है। तो इसमें क्या है कि यह अंतरिक्ष में जाकर, इससे एक बम अलग नहीं होता, एक बम नहीं छोड़ती है। यह अंतरिक्ष में जाकर कई बम एक साथ छोड़ देती है, और सब पर अलग अलग लोकेशन आपने फीड कर दी, समझ लीजिए। एक मिसाइल से कई टारगेट आप निशाना बना सकते। मतलब रॉकेट की तरह मिसाइल अंतरिक्ष में गई, जैसे एक रॉकेट कई सैटेलाइट लेकर जाता है, पता है ना, रॉकेट जो है वो भी कई सैटेलाइट एक साथ लेकर जाता है। तो एक मिसाइल कई बम एक साथ लेकर चली गई अंतरिक्ष में, और वहां बम छोड़ दिए, अलग अलग टारगेट पे जा रहे बम। तो एक मिसाइल से कई मिसाइलों का काम हो जाएगा। मतलब एक ही मिसाइल से आप कई टारगेट मार दो। दूसरा, इससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आप चकमा भी दे सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि इसमें आप डिकॉय बम भी फिट कर सकते हो, यानी नकली बम भी, चकमा देने के लिए रडार को। मिसाइल ऊपर गई, समझ लो 6 बम लेकर, उनमें वो 6 के 6 बम नहीं है, बम है सिर्फ 1 या 2, बाकी सब खोखे हैं, ठीक है, और 6 के 6 को अलग अलग टारगेट दे दिए। तो रेडार किस किस को पकड़ेगा? इधर से एक बम आ रहा, उस पर दुश्मन ने रेडार मिसाइल छुड़वा दी, वो असली बम ही नहीं निकला, डिकॉय हुआ, तो उसकी मिसाइल जो है वेस्ट हो जाएगी, और असली बम आपका टारगेट पे पहुंच गया। आपने एक साथ कई भेज दिए, कुछ असली कुछ नकली, कौन सा टारगेट पर जा रहा है वो रेडार कैसे पकड़ेगा? जैसे गब्बर ने कालिया को बोला था ना, किस में गोली है किस में नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम। ऐसे ही 6 छोड़ दिए मिसाइल ने बम, किस में बम है किस में नहीं, रेडार को कुछ नहीं मालूम। तो बाकी सब तो आपने जान लिया होगा कि 5,000 किलोमीटर की रेंज है, यानी इधर चीन को सारा कवर कर सकती है मिसाइल, उधर ऑस्ट्रेलिया तक जा सकती है, अफ्रीका तक जा सकती है। मैक 24 की स्पीड है, दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों की में एक स्पीड है ये। लेकिन जो बात इसको सबसे खतरनाक बनाती है वो ये है कि इसमें कई बम एक साथ भेजे जा सकते हैं, जो सारे के सारे अलग अलग टारगेट पर जाकर भी फट सकते हैं। अगर सारे असली भेज दो तो सारे अलग अलग टारगेट पे भी फट सकते हैं। और अगर रेडार को चकमा देना हो तो डिकॉय यानी नकली बम और असली बम मिक्स करके भी एक ही मिसाइल में भेज सकते हैं, ताकि दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसका घनचक्कर बना दो। यह ताकत दुनिया के बहुत ही चुनिंदा देशों के पास है। तो इसको छोटी मोटी उपलब्धि मत समझिएगा। और कोई जब सुपर पावर कहे जाने वाले देशों की मिसाइलों की डींगे हांके ना आपके सामने, तो उसको बता देना बैलिस्टिक मिसाइल में हमारी अग्नि 5 क्या चीज है। 100 बात की।